हेलो फैमिली। हर एपिसोड पर मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई एक नई बात आप सबके साथ शेयर करने का हमें भी बहुत बड़ा इंतज़ार रहता है। आज ऐसी ही मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी नायाब, एक ऐसी छुपी हुई बात आप सभी के साथ उजागर करने का हमें मौका मिला है। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात, कच्छ, भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल आता हूं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में हम सब यही जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब एक बेहतरीन किस्म के गुलकार थे, एक अच्छे इंसान थे, एक फरिश्ता सिफत इंसान थे। लेकिन आज मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सच जो कई लोग बहुत ही कम जानते हैं, ऐसे दो नायाब गीतों की बात जो हम सब, जी हां, हम सब बहुत ही कम जानते हैं, ऐसी एक सत्य बात सुनते हैं। आज की कहानी जावेद नसीम जी की जुबानी। हिंदी फिल्म संगीत जगत में रफ़ी साहब का नाम किसी पोल स्टार यानी कुतुब तारे जैसा है, जिसे देखकर मुसाफिर अपनी राह तय करते हैं और गुलकार अपना कैरियर तय करते हैं। गर्ची रफ़ी साहब को अदाकारी का भी शौक़ था और उन्होंने शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में काम भी किया। पर वो अदाकारी के लिए नहीं बने थे। ऊपर वाले को तो उनकी आवाज़ से कुछ और ही काम लेना था और नतीजतन रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे पिवोटल साबित हुए जिस पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगिंग गर्दिश करती थी। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों नगमे गाए जो हर रंग और हर कैफियत के हामिल थे। पर आज एक मज़े की बात बताऊं कि रफ़ी साहब को अक्सर व बेशतर लोग कहते थे कि आप फिल्मों में संगीत क्यों नहीं देते, पर गर्चे उन्होंने लोगों की इस मशवरे को कभी नहीं माना। उनका कहना था कि इस तरह म्यूज़िक डायरेक्टर्स का एतमाद मुझ पर से उठ जाएगा और उन्हें ये ख़दशा सताने लगेगा कि ऐसा ना हो कि मैं उनकी कंपोजिशन को उनकी रिकॉर्डिंग के बाद अपनी धुनों में इस्तेमाल करने लगूं। लेकिन फिर भी ऐसे कई मौके आए कि जब रफ़ी साहब ने अपनी इस प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। मिसाल के तौर पर 1960 में जब फिल्म लाल किला बन रही थी, जिसके डायरेक्टर थे नाना भाई भट्ट और संगीत दिया था एस एन त्रिपाठी जी ने, इस फिल्म में बहादुर शाह जफ़र मुग़ल दौर के आखिरी शहनशाह पे बनाई गई थी और इसमें बहादुर शाह जफ़र की गज़लों का भी इस्तेमाल किया गया था। फिल्म औसत दर्जे की थी, जिनमें जयराज, हेलन, कमल कपूर, तिवारी, कुमकुम और निरूपा राय वगैरह थीं। इस फिल्म में 7 गीत थे। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में 2 गाने, ओ जाने वाले और प्यारा प्यारा ये समा, झिंचक झिंचक रफ़ी साहब और शमशाद बेगम जी की आवाज़ों में, और लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में एक डुएट, जा रे गोकुल के नटखट चोर, और 3 नग़मे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, चमके बन के तारे, लगता नहीं है दिल मेरा, न किसी की आँख का नूर हूँ। गानों की कंपोजिशन यूं तो एस एन त्रिपाठी जी की थी और फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान ही त्रिपाठी साहब की सालगिरह आ पड़ी। ऐसे में उन्हें इस साल यानी उम्र के 47वें साल में एक अजीम तोहफ़ा मिला और यह तोहफ़ा दिया रफ़ी साहब ने। ऐसा तोहफ़ा जो यादगार भी था और अमर भी। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या तोहफ़ा हो सकता है? कोई इंपोर्टेड कार, सोने की घड़ी या हीरे की अंगूठी? जी नहीं, ये तोहफ़ा था बहादुर शाह जफ़र की 2 ऐसी गज़लें जिन्हें रफ़ी साहब ने कंपोज़ किया और उनकी रिकॉर्डिंग त्रिपाठी साहब के जन्मदिन पे उन्हें तोहफ़े के तौर से पेश कर दिया। ये एक ऐसा तोहफ़ा था जो हर एक के वहमो गुमान से बाहर था।
सारे लोग शशतर रह गए और श्रीनाथ त्रिपाठी जी तो हमारी खुशी के बेहाल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा सारा काम आपकी इन 2 कंपोजिशन पे कुर्बान। पर रफ़ी साहब ने उनसे वादा लिया कि ये कंपोजिशन भी फिल्म में आपके ही नाम से जाएंगी। अब ये तोहफ़ा आपकी मिल्कियत है और देख लें कि आज 62 सालों के बाद भी इन गज़लों की इनफरादियत बरकरार है। रफ़ी साहब ने यूं तो दर्जनों गानों में अपनी जानिब से नुदरत पैदा कर दिया था, पर कुछ गैर फिल्मी गीत और गज़लें भी हैं जिनमें कंवर महेंद्र सिंह बेदी, फ़राक़ गोरखपुरी और फैज़ साहब की भी गज़लें शामिल हैं। कुछ हल्के फुल्के धार्मिक और मजहबी गीत भी हैं जिनका जिक्र मैं फिर कभी करूँगा। किसी भी घटना को सुनने के बाद उसकी सत्यता को परखना भी इतना ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, खास तौर से आप सब हमारे चैनल को देखने वाले दोस्तों के लिए जावेद नसीम जी ने खास तौर से इस घटना को ऑथेंटिकेट भी किया है। पहले सुनते हैं ये घटना के साथ जुड़ी हुई सत्यता। आदाबर्स। आदाब, कैसे हैं आप? जी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बस मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने अभी डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, डिस्टर्ब तो कोई भी नहीं किया। मैं घर पे पहुंची। अच्छा, रिकॉर्डिंग थी, ओके तो बात चल रही थी। जी। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। सोचा था कि आपसे हाँ जी। ये लाल किला के 2 गानों के बारे में लगता नहीं है जी मेरा और न किसी की आंख का नूर हूँ, तो हाँ, जी जी, तो क्या था वो ये वाकया? रफी साहब की धुनें हैं। अच्छा। साहब ने बनाई थी ये धुन और इसकी गवाह मैं हूँ। अच्छा। मुझे पता है कि रफी साहब ने ये धुन बनाई थी और उन्होंने लाल किला फिल्म जब ऑफर हुई थी त्रिपाठी साहब को, एस.एन. त्रिपाठी जी को, जी जी, हाँ, तब उन्होंने त्रिपाठी जी ने साहब को रिहर्सल के लिए कहा था और बताया था कि ये गजलें आपको गानी है इस फिल्म के लिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ इसकी धुनें हैं, आप सुन लीजिएगा, आपको कैसी लगती। जी। तो साहब ने उनको सुना, ना किसी की आपका नहीं, लगता नहीं है दिल मेरा। तो वो बहुत खुश हो गए, बोले इससे बढ़िया धुन तो मैं क्या बनाऊंगा। क्या बात। तो उन्होंने बहुत उनकी तारीफ की और त्रिपाठी जी का बर्थडे था। जी जी। तो साहब ने उनको गिफ्ट कर दिया। हाँ। और कहा कि ये अब आपकी धुन। अच्छा। हाँ, ये वाकया जो है मुझे आपसे ही ऑथेंटिकेट करना था, क्योंकि आपके कहने के बाद फिर कुछ और गुंजाइश नहीं बचती। नहीं तो फिर वो कुछ लोग हैं ना जरा सा। जी। तो ये एक्चुअली मैं इस वाकये को पेश कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं दीदी से जरा कंफर्म भी कर लूँ तो बेहतर होगा, है ना? और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। हमारे मन से ज्यादा उपजाऊ कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं। जो भी चीज हम मन के अंदर बोते हैं उनका पनपना तय है। चाहे हो वो कोई विचार, चाहे हो किसी के बारे में नफरत या हो किसी के बारे में प्यार, जो भी चीज हम बोते हैं मन के अंदर उनका पनपना तय है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें लिख करके जरूर भेजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, मिलेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्कुल ऐसी नई तरोताज़ा प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।